Hello, students of BSc Part First. Here I am Dr. Aksha Mishra. In the previous lectures, we have discussed about the vegetative structure of the cycles, that is, the external structure and internal TS of the stem, leaves, internal structure of the cycles parts. Now, in the third lecture, we'll discuss about the reproduction in the cycle. So here in the cycles, reproduction takes place by two methods, that is vegetative and sexual. वेजिटेटिव जो होता है कायिक जनन जो बोलते हैं, ये साइकस में बहुत सरल विधि से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बल्बिल्स द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बल्बिल्स जो होती है, हमने जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे साइकस का, तब हमने देखा था कि वहाँ पे जब लीव्स गिर जाती हैं तो वहाँ कुछ लीफ बेसिस उत्पन्न होते हैं और उनके नीचे शल्कपर्ण की कक्षा, वो जो शल्कपर्ण होती हैं, जो लीफ बेसिस होते हैं, उन पे जो स्केल्स होती हैं, उनके एक्सिल में ये बल्बिल्स डेवलप होते हैं। और क्योंकि साइकस जो है वो डायोशियस है, इसलिए जो मेल प्लांट होता है उस पे जो बल्बिल्स डेवलप होती हैं वो टूट कर मेल प्लांट का ही निर्माण करती हैं और फीमेल प्लांट की बल्बिल्स फीमेल प्लांट का निर्माण करती हैं। जो बल्बिल्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अंडाकार होता है, जिसमें ऊपर जो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, सकड़ा होता है, और नीचे की तरफ आधार की तरफ वो थोड़ा चौड़ा होता है। और ये जो है ज़्यादातर शल्कपर्ण पे मिलते हैं। शल्कपर्ण मीन्स स्केल लीव्स पे मिलते हैं और जमीन पे गिरने पे ये एक नया पादप को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो ये स्पोरोफाइट है, साइकस स्पोरोफाइट है और डायोशियस होता है, तो इसमें मेल प्लांट मेल कोन और फीमेल प्लांट मेगास्पोरोफिल पे लगते हैं, है ना। तो आज हम मेल कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको डायग्राम भी बता रखा है। तो जो एपिकल मेरिस्टम के द्वारा तने के जो सबसे ऊपर भाग होता है तने का, हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था कि ऊपर बहुत लीव्स होती हैं और जो सबसे एपेक्स वाला भाग होता है वहां पर मेल कोन डेवलप होते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मेल कोन डेवलप होता है तो उसके तने की जो स्टेम होती है उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ रुक जाती है, परंतु कुछ समय के बाद में मेल कोन के बेस से एक जो सबसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक उसका टिश्यू का निर्माण होता है, और ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये शंकु को एक साइड में करके और कई वो डिविजन्स करती है, जिससे कि शंकु जो होता है वो लेटरल साइड में आ जाता है और उस प्लांट की जो रुकी हुई ग्रोथ थी वो वापस शुरू हो जाती है एक्सिल से। इस टाइप की शाखा को जो बाद में लेटरल साइड्स होती है उसे सिंपोडियल ब्रांच कहते हैं, और इस टाइप की ग्रोथ को स्टेम की ग्रोथ को सिंपोडियल ग्रोथ कहा जाता है। जो ये मैंने डायग्राम दे रखा है बोर्ड पे, देखिए आप, जो मेल कोन होता है वो ओवॉइड होता है, मतलब अंडाकार होता है, कॉनिक या फिर कॉनिकल भी हो सकता है, और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसमें ये कम से कम 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और होल प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेल कोन होता है ये साइकस का जो होता है। अब हम पढ़ेंगे जो मेल कोन होते हैं या मेल कोन के ऊपर बहुत सारी, आपको मैंने एक किया है, लेबल किया है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो होती हैं ये कॉम्पैक्ट होकर के कोन बनाती हैं। तो अगर हम साइड में इसका एलिस देखें, सेकेंड वाला डायग्राम देखिए, तो हम पाएंगे कि इसका जैसे हमने एलिस काटा तो हम देख रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्सिस है उसमें बीच में, और उसके साइड के अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल लगी हुई हैं जो ऊपर से थोड़ी सी टेढ़ी हैं, ऊंची हुई हैं। ये जब तक मैच्योर, ये यंग एज के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है बहुत मुलायम होती है, छोटी होती है और फ्लैशी भी होती है, परंतु जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है ये वुडी होती जाती है और ब्राउन कलर की हो जाती है और ट्रायंगुलर संरचना बनाती है, जो मैंने साइड में बना रखा है।
एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का मैंने डायग्राम साइड में बना रखा है। और हम देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरोफिल जो मैंने थर्ड नंबर का डायग्राम देखिए आप। सेकंड नंबर के हमने देखा काफी सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, जो ऊपर की साइड होती है एडेक्शियल साइड जिसको बोलेंगे, वहां पर जिसको अभ्यक्ष भी बोलते हैं हिंदी में, वो बाहर की तरफ होती है। जो इस फर्स्ट डायग्राम में हमको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये साइड माइक्रोस्पोरोफिल की स्टेराइल होती है और बहुत मोटी होती है, वुडी होती है। परंतु इसकी जो अबैक्शियल साइड होती है, मीन्स नीचे वाली जो साइड होती है, जो कि हम सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि नीचे की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया खूब सारे लगे हुए हैं छोटे छोटे से। बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है और उसके चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे की तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं। तो ये अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है माइक्रोस्पोरेंजिया का माइक्रोस्पोरोफिल पे। और ये सारी माइक्रोस्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट रूप में कोन बना लेती हैं और नीचे इसके स्टॉक होता है जो कि इसको स्टेम से जोड़े रखता है। अब अगर हम आगे देखें, थर्ड वाला डायग्राम देखें, तो ये थर्ड वाला जो डायग्राम है ये है एक माइक्रोस्पोरोफिल का, जो कि देखेंगे हम ऊपर की तरफ बहुत पतला हुआ हुआ है, जिससे और मुड़ा हुआ भी रहता है। इसको एपोफाइसिस कहते हैं, जो कि लीव्स में सेकंड डायग्राम में साइड में दिखाई भी दे रहा है। और सबसे नीचे वाला जो भाग है वो है स्टॉक कहलाता है, जो कि उसको अक्ष से उसको जोड़े रखता है। और बीच वाला जो पोर्शन होता है, दोनों के एपोफाइसिस और स्टॉक के जो बीच वाला पोर्शन होता है वो फर्टाइल पोर्शन होता है। और ये मैं बता चुकी हूं कि एबैक्शियल सरफेसेस पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जो बीच का जो क्षेत्र है जिसमें सोराई उपस्थित होते हैं, उसमें करीब करीब 500 से 700 सोराई मेल डेवलप हो जाते हैं। ये थर्ड वाले डायग्राम में आपको मैं दिखा रही हूं। अब अगर हम सोराई खूब सारे उनको सोराई कहते हैं, और जब एक होता है तो उसको सोरस कहते हैं। जो सोरस है उसका मैंने डायग्राम साइड में बना रखा है। वो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे 4 पत्तियां हो साइड के अंदर। और प्रत्येक सोरस जो होता है उसके केंद्र में एक उभार होता है, पेपिला बोलते हैं जिसको। और इस पर से कम 4 से 7 लघु बीजाणु धनियां जुड़ी रहती हैं। ज्यादातर 4 होती हैं, पर फिर भी 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। और जो पेपिलो होता है, उससे बीजाणु धानियों के अलावा बहुकोशिकीय रोम भी देखिए साइड के अंदर इंड्यूशियल हेयर निकल रहे हैं। ये इंड्यूशियल हेयर जो होते हैं इनको सोरल हेयर भी कहा जाता है। और ये बीजाणु धानी की एक तो सुरक्षा करते हैं और दूसरा डिस्पर्सल में मदद करते हैं। तो ये जो है सोराई का सारा स्ट्रक्चर है, ये वर्णन है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, मैंने आपको मेल कोन के बारे में बता दिया, मैंने आपको माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में बता दिया। अब मैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताऊंगी कि जो परिपक्व माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना जो होती है वो लघु बीजपर्णु के अनुप्रस्थ काट में देखिए दिखाई दे रही है, एलएस में दिखाई दे रही है। जो माइक्रोस्पोरियम के छोटे व्रंथ तथा बीजाणुपर्ण की निचली सतह से जुड़ी होती है, देखिए आप, है ना। इसमें 3 से 6 स्तरीय भित्ति युक्त कोशिकाएं एक्सोथीसियम और पतली भित्ति वाली को एंडोथीसियम कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ जो है एक टैपेटम के रूप में लेयर होती है जो कि पोषक परत कहलाती है। अब हम माइक्रोस्पोर के बारे में जानेंगे। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो होता है वो बोट शेप होता है, बोट की तरह, नाव की तरह होता है। ये हैप्लॉइड होता है और इसके केंद्र में एक कोशिका होती है। इसका डायग्राम मैं आपको आगे बताऊंगी। गोल होता है, बाहर वाली लेयर डबल लेयर्ड होता है, बाहर वाली लेयर एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली लेयर एंटाइन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो मैंने नीचे आपको एक चार्ट के द्वारा समझाना चाहा है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम होता है वो यूज स्पोरेंजियम टाइप का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है, मीन्स डेवलप टाइप का होता है। इसका जो माइक्रोस्पोरोफिल की जो हाइपोडर्मिस होती है, अधश्चम होती है, उसमें एक से अधिक कोशिकाएं अपने आप को तैयार करती हैं, जिन्हें हाइपोडर्मल सेल्स कहा था, मैंने लिखा हुआ भी है। हाइपोडर्मल सेल्स अपने आप को तैयार करती हैं स्पोरेंजिया बनाने के लिए, जिन्हें स्पोरेंजियल सेल्स भी कहा जाता है। ये फर्टाइल हो जाती हैं। इनके अंदर
पेरिक्लाइनल परिणतिक विभाजन होता है, जिससे प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनती हैं और दूसरी तरफ आर्किस्पोरियल सेल बनते हैं। दो तरह के सेल बनते हैं। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल थे वो तो स्पोरेंजिया की बाहर की वॉल बना लेते हैं, 4 या 6 लेयर सेल्स वॉल बना लेते हैं। और जो आर्किस्पोरियल सेल थे उनमें परिणतिक डिवीजन होकर के स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं, और ये स्पोरोजिनस सेल अगेन डिवाइड्स। ये जो आर्किस्पोरियल सेल थे इसके अंदर बहुत सारे अनियमित विभाजन होते हैं, हर एंगल पे होते हैं डिविजन्स, और उससे क्या होता है, वो रिजल्ट देता है स्पोरोजिनस सेल के निर्माण से। ये जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं इनकी कोशिकाओं की जो परिधीय कोशिकाएं होती हैं वो एक स्तरीय होती है, और जो टेपिटम के रूप में होती है। मैंने बताया इसमें से डिवीजन दो तरह के होते हैं। इन सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी कोशिकाएं होती हैं और एक इनर सेल होता है। जो बाहरी कोशिकाएं होती हैं वो टेपिटम बनाती हैं, जो कि आगे जाकर के स्पोर मदर सेल को फीड करती है। ये पोषक लेयर भी कहते हैं इसको। और जो इनर सेल है वो मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में फिर आगे मियोटिक डिवीजन होता है, और उस मियोटिक डिवीजन से अगुणित 4 अगुणित स्पोर बनते हैं, जिन्हें स्पोर टेट्राड्स भी कहा जाता है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल थी वो पेरिक्लाइनल एल्टिक्लाइनल डिविजन्स करके और बीजाणुधानी की भित्ति बना लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जब ये पूरा डेवलप हो चुका है तो अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम का डिहाइसेंस का टाइम आता है। डिहाइसेंस मतलब ये अपने उसमें से निकलेगा, स्पोरेंजियल वॉल में से कैसे निकलेगा। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मैच्योर होने पे मेल कोन का अक्ष की लंबाई में बढ़ता है, जिसके क्या होता है कि जो नजदीक स्थित जो वो होते हैं माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और निचली सतह पर स्थित बीजाणुधानियों के समूह अनावृत इधर उधर हो जाते हैं। और बीजाणुधानी की भित्ति सूखने के कारण निचली सतह पे क्या होता है, एक छोटा सा स्लिट बनता है, जिसको स्फुटन रेखा या स्लिट लाइन भी कहते हैं। और इससे माइक्रोस्पोर जो है फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल कोन।